वैसे तो आपने भूतों के बारे में खूब सुना होगा। भूत प्रेत की कहानियाँ आपको कई सालों से रोमांचित करते हुए आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो में ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जहां कहानियां नहीं, हकीकत के भूत देखे जाते हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद आप उस जगह पर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट कॉटेज के एक नए एपिसोड में। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जेपी ब्लॉक मेरठ 1930 में बनी मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित यह बंगला भूतिया महल के नाम से मशहूर है। ऐसे यहाँ 3 बंगले हैं। इस पुराने बंगले को देखकर लोगों की रूहें कांप जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासी ऐसा दावा किए हैं कि एक औरत बंगले के छत पर लाल साड़ी पहनकर टहलती हुई दिखाई देती है, तो कभी बंगले से बाहर आती हुई दिखाई देती है। कभी कभी बंगले के अंदर औरत के चीखने तथा हंसने की आवाज़ भी सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि 4 लड़के बंगले की छत के ऊपर मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए नजर आते हैं। इन सब बातों से वहाँ के स्थानीय लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि दशकों से इस बंगले में किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। इसे सबसे भूतिया जगहों के स्थानों में रखा गया है। दामस बीच। जब भूतिया जगह की जिक्र होगी तो उसमें गुजरात की दामस बीच की जिक्र जरूर होगी। गुजरात के सूरत के पास स्थित दामस बीच में स्थानीय लोगों ने ऐसा दावा किया है कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है। यहाँ काफ़ी अजीब सी घटनाएं होती है, जैसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देना, अंधेरा होते ही लोग को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना। आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि यह काफ़ी दूर से ही सुनाई देती है। हॉन्टेड प्लेस होने के साथ ही यह इसकी खूबसूरती के बारे में बात करें तो यह बहुत ही शानदार दिखाई देती है। काली रेत जिसे आप दूर से देखेंगे तो अलग किस्म की दिखाई देती है। जो लोग पैराफॉर्मल एक्टिविटीज़ में विश्वास रखते हैं उसे काले रंग की इस रेत को नकारात्मक शक्तियों से जोड़ते हैं। अब चाहे बात जो हो, कुछ अजीब है जो इस जगह को काफ़ी डरावनी बनाती है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यह फिल्म सिटी जिस स्थान पर बना हुआ है वहाँ कभी भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत निर्दोष लोगों की जानें गई थी, जिसके कारण यह जगह शापित हो गई है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी आत्माएं भूत बनकर भटकती है और भूत बनकर लोगों को परेशान करती है। यहाँ कई सारी असाधारण घटनाएं घट चुकी है। इसकी वजह से कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। रामोजी फिल्म सिटी में कई ऐसी होटल है जो डरावनी हरकतों के लिए जानी जाती है। इन भूतिया हरकतों का ज़्यादातर शिकार लड़कियां और औरतें होती हैं। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि अनदेखी शक्तियाँ लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का यह भी कहना है कि कई बार लाइट मैन को ऊपर से कोई धक्का देकर गिरा देता है, जिसके कारण उसे कितनी बार गहरी चोट लगी है। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि इन आत्माओं की ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियाँ होती है। जब वो स्नान करती है तो दरवाज़ा बाहर से खटखटाया जाता है। दरवाज़ा न खोलने पर उसे बाहर से लॉक कर दिया जाता है। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। अब बात जो भी हो, यह तो काफ़ी डरावनी जगह है, इसलिए इसके होटल में लोग जाने से काफ़ी कतराते हैं। इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में स्थान दिया गया है। डाओ की पहाड़ी कुर्सियोंग। पश्चिम बंगाल में स्थित कुर्सियोंग बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। भूत प्रेत बाधित जगहों में इसका महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ अनेक लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई है। लोगों के द्वारा भूतों की आकृति को कई बार देखी जा चुकी है। लकड़ी काटने वालों ने कई बार जंगल में एक सिर कटे भूत को देखा है, जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाता है। इसी सब वजह से लोगों को इस पहाड़ी इलाके को पार करने के समय रूहें कांप जाती हैं। इसे भी भारत की सबसे भूतिया इलाकों में रखा गया है। कुलधारा गांव जैसलमेर। राजस्थान अपने किलों के और राजघरानों के लिए काफ़ी मशहूर है। इसमें से अनेक जगह भूतिया एवं रहस्यमयी भी है। ऐसा ही एक रहस्यमयी गांव कुलधारा गांव है। राजस्थान की यह गांव 170 सालों से वीरान है। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शासक सलीम सिंह को की बुरी नज़र इस गांव की एक सुंदर लड़की पर थी। वह लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया तो राजा ने गांव के लोगों पर लगान बढ़ा दिया। लगान को दुगना कर दिया। अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे ब्राह्मणवासी गाँव छोड़कर चले गए और इस गाँव को श्राप दे दिया, यहाँ कोई भी नहीं बसेगा। और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कोई नहीं रहता और आज तक इस गांव में कोई नहीं बसा। और अब इस गांव में आत्माओं का कब्जा है। जो शाम होते इस गांव में जाने वाले लोगों के साथ काफ़ी बुरा होता है, इसलिए सूर्यास्त के पास इस गांव में जाना मना है।
भानगढ़ का किला भारत का सबसे डरावना जगह। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकारी आदेश अनुसार अंधेरा होने के बाद किसी पर्यटक को यहाँ घूमने की इजाज़त नहीं है। इस किले के भूतिया होने के पीछे एक रहस्यमयी घटना है। 16वीं शताब्दी में इस शहर में रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया। वह राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना में जादूगर की मृत्यु हो गई और मरते मरते वह भानगढ़ के इस किले को शापित कर दिया और उसके बाद ही किला नष्ट होने लगा और लोगों की मृत्यु होने लगी। मरे हुए लोग और जादूगर की आत्मा इसमें भटकती रहती है और रात भर उत्पात मचाती है। रात में रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ के इस किले को भूतिया घोषित किया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा हुआ है जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। ये थी भारत की कुछ सबसे डरावनी भूतिया जगह, जहाँ आप जाने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत। ये काफ़ी डरावनी जगह है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।